हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर राइटिंग, और उसमें फीचर का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपसे डिस्कस करेंगे कि फीचर राइटिंग किन टॉपिक्स पे उमूमन लिखा जाता है, बेसिकली ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फीचर किसी भी राइटिंग पे, किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है। फीचर का कोई फिक्स टॉपिक नहीं है। फीचर राइटिंग का कोई एक लिमिटेड एरिया नहीं है। फीचर आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। फीचर आप साइंस पे लिख सकते हैं, फीचर आप स्पोर्ट्स पे लिख सकते हैं, फीचर्स आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे लिख सकते हैं, फीचर आप नेचर पे लिख सकते हैं, आप फीचर फूलों पे लिख सकते हैं, फूलों की खेती पे लिख सकते हैं, फीचर आप किसान पे लिख सकते हैं, फीचर आप किसी साइंटिस्ट पे लिख सकते हैं, फीचर आप किसी फौजी पे लिख सकते हैं, फीचर किसी आप कवि पे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फीचर का जो राइटिंग टॉपिक का जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। आप कोई भी टॉपिक उठाकर उसके ऊपर फीचर लिख सकते हैं। फीचर अब हम आगे आप स्ट्रक्चर के बारे में अगर फीचर की बात करें तो फीचर का एक सेट स्ट्रक्चर है। फीचर का एक आरंभ है, एक मध्य भाग है और इसका एक अंत है। फीचर का जब आरंभ लिखते हैं तो इसमें हम एक इंट्रो बनाते हैं जिसमें हम अपने टॉपिक को इस्टेब्लिश करते हैं। अपने जो हमारे फीचर का टॉपिक है हम उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राइटर जो है उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए थोड़ा सा पिक्टोरियल टाइप ऑफ लैंग्वेज में लिखता है कि लोगों को उसमें लोगों को दिलचस्पी पैदा हो सके और लोगों का आकर्षण उस टॉपिक की तरफ बढ़े और उसको आगे भी कंटिन्यू रखें। फिर फीचर का मध्य भाग होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंदर हम फीचर की वो सारी डिटेल्स देते हैं जो कि हम अपने रीडर को बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक था इसमें हम क्या जानकारी देना चाह रहे हैं, किस तरह के फैक्ट्स हैं, क्या इंटरटेनमेंट है और क्या आपको नहीं पता था, क्या समाज में हो रहा है, आगे क्या और हो सकता है। इस तरह की सारी जानकारियाँ जो कि उम्मन आम लोगों को अपनी बिजी लाइफ के वजह से नहीं पता होता है, तो वो फीचर उस मध्य भाग में उस चीज़ को बताने की कोशिश करता है। फिर इसी तरह अंत में हमारा जो लास्ट है वो है कंक्लूजन, वो अंत है फीचर का। इसमें हम फीचर को समेटते हैं और टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम टॉपिक का समापन करते हैं। हम एकदम से फीचर को नहीं ख़त्म कर देते कि हम या फिर हम अपने रीडर्स पे छोड़ दें कि अब आपका जो फैसला हो वो आप इसका एक रिजल्ट निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है। फीचर में हमेशा राइटर जो है उस टॉपिक को कंक्लूड करता है और हमेशा एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ उस फीचर को कंक्लूड करता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि फीचर जो है वो जो व्यूज़ है न्यूज़पेपर के उनका पार्ट है, यानी कि एडिटोरियल का पार्ट है। एडिटोरियल पेज के ऊपर एडिटोरियल्स होता है जो जैसे संपादकीय बोलते हैं, संपादक जिसे लिखता है। फिर इसके बाद आर्टिकल हैं जिनको एक्सपर्ट लिखते हैं। फिर कॉलम्स हैं उनको भी एक्सपर्ट लिखते हैं। तो फीचर को और बाकी क्रिएटिव राइटिंग और फीचर में फ़र्क क्या है, या आर्टिकल, निबंध जिसे हम ऐसे बोलते हैं, या फिर कॉलम और या फिर एडिटोरियल, इन बाकियों से और फीचर में क्या फ़र्क है। तो अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जो होता है वो उसका जो टॉपिक एक होता है, लेकिन उसकी एनालिसिस मल्टी डायमेंशनल होती है। यानी कि एक टॉपिक के ऊपर होगा, अगर वो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल अगर अर्थव्यवस्था पे है तो अर्थव्यवस्था की, अगर वो अर्थव्यवस्था कि जो भी उस वक्त की स्थिति है तो उसके लिए क्या स्थिति है, कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है, किस तरह से बेटर हो सकती है, या और इसको किस तरह से और ऊंचा पहुंचाया जा सकता है। वो एक टॉपिक पे कई डायमेंशंस में, कई धाराओं में आगे बढ़ जाता है। और वहीं जो फीचर जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल टॉपिक के साथ शुरू होता है और उसी पे ही हम नए नए फैक्ट्स, नई इंफॉर्मेशन, नए इंटरटेनमेंट देते चले जाते हैं। हम कोई और दूसरा एंगल उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं और आखिर तक वही टॉपिक का एक मुख्य विषय बना रहता है।
फिर हम देखें अगर आर्टिकल, निबंध या कॉलम में इसका जो लेखन है वो काफ़ी सीरियस होता है। इसमें हम देश समाज की स्थितियों को बहुत ही सीरियस ढंग से बताते हैं। हम इसमें आंकड़े देते हैं, हम इसमें एक्सपर्ट की व्यूज़ देते हैं जो कि अब नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो हम कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर बहुत ही लाइट सॉफ्ट राइटिंग स्टाइल है। इसमें हम इंटरटेनमेंट भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, और कुल मिला के हम रीडर को खुश रखने की कोशिश करता है राइटर फीचर के जरिए। लेख में फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लेख में जो है वो हम एक्सपर्ट की ओपिनियन को देते हैं। एक्सपर्ट बताता है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, लोगों को ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोगों की दिनचर्या इस तरह की होनी चाहिए, कैरियर इस तरह से बनना चाहिए, देश को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर में राइटर अपनी तरफ से कोई भी ओपिनियन, कोई भी राय, कोई भी मत नहीं रखता। फीचर में राइटर वही लिखता है जो कि जिस टॉपिक का एक्सपर्ट है जो बताता है वो उसी की बात उसमें रख देता है, अपनी तरफ से कोई भी वो इनपुट्स नहीं देता। लास्ट में हम फीचर के बारे लेख में हम जो लेख होता है वो उसमें पिक्चर्स का या ग्राफिक्स का या कार्टून का या हम डेटास का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत अगर ज़रूरत हुई तो डेटास का हमने इस्तेमाल कर लिया। वहीं फीचर में पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स, ग्राफिक, कार्टून, डेटास, इन सारी चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल और कई तरीक़ों से उसे सजाने की कोशिश करते हैं कि लोग उसको देखकर फीचर को पढ़कर भी खुश हों और देखकर भी खुश हों। तो इस तरह से हम देखें कि तो फीचर जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग, लाइट और हल्की और बहुत ही खुश करने वाला टाइप का एक राइटिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लेख होता है वो गंभीर और बड़े बड़े मुद्दों को समाज के सामने रखता है।